इसका मतलब है, लिखेगा इसका समय 200, देख लो इधर, अशोक का जो समय था, अशोक का समय 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, यानी इनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार था ना जी। अब बिंदुसार के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था। ठीक है। मौर्य वंश का तीसरा शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। पहला कौन था? चंद्रगुप्त। दूसरा कौन? बिंदुसार। और तीसरा कौन? अशोक। ठीक है। अशोक उज्जैन तथा तक्षशिला पर शासन किया था जब उसका पिताजी चंद्रवती उस साम्राज्य का, कौन सा? मौर्य साम्राज्य का क्या थे? राजा थे, शासक थे। इनकी पत्नियां, मतलब इनको है ना, जिन्होंने शादी किया था, इनकी पत्नियां तीस रक्षिता, कारुबाकी, आशुदिति मित्रा, उसके बाद पद्मावती आदि थे। इनके पुत्र एवं पुत्री है ना, महेंद्र एवं सर्वमित्रा थे। ठीक है। उसने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में नेपाल से लेकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कश्मीर, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान आदि सम्मिलित हो गए। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र इसके क्या हो गया? साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। बात समझ में आया? ये नहीं। ठीक है। जैसे मान के चलो ये छोटा सा क्या है, ये छोटा सा मान के चलो, ये भारत का नक्शा। ये छोटा सा भारत का नक्शा। ठीक है। मान के चलो ये छोटा सा भारत का नक्शा है, और ये जो एरिया है ना, इस एरिया में इधर से ये एरिया में मान के चलो ये इधर से आया, ये इधर से नीचे से मिल गया। ठीक है। अब ये एरिया में क्या हुआ, ये यहाँ पे कश्मीर हो गया, ये कश्मीर हो गया। ठीक है। ये इधर क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इधर ये क्या हो गया? चीन हो गया। ये इसके बगल में कौन हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है। नेपाल हो गया। और नेपाल के सतले कौन सा था? भूटान हो गया। ठीक है। भूटान हो गया। ये आएगा सुनिए, हाँ या नहीं? तो इस एरिया में, मतलब ऊपरी सीमा, यानी कि ऊपरी सीमा जो है, ऊपर का सीमा इधर का कौन सा सीमा? ठीक है। यानी कि ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका है ना ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। और साउथ के बाद ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। यानी कि उत्तर पश्चिम एरिया किसके कब्जा में हो गया? अशोक के कब्जा में। किसके कब्जा में हो गया? अशोक के कब्जा में हो गया। और इस एरिया में वह अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। अब उसमें फिर इसकी एरिया बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ गई? दक्षिण भारत में आ गया, मतलब इस एरिया में आ गया। और इस एरिया में भी इन्होंने क्या किया, है ना, यानी कि इस एरिया में कौन सी जगह पे? मैसूर में। कौन सी जगह पे? मैसूर में अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। बात समझ में आया? तो इस इतने एरिया में वह अपने साम्राज्य को बढ़ावा देकर गांवों को, जगहों को जोड़ा, और वहाँ का राजा बनाया। वहाँ का क्या बन गया? राजा बन गया। कौन बन गया? अशोक। ठीक है। ये बहुत महान, ये इससे महान शासक के रूप में जाना गया। इसे किस रूप में जाना गया? महान शासक के रूप में जाना गया। यानी कि पहले जो था ना, यानी कि जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के पहले यह एक प्रकार का योद्धा था। यह एक प्रकार की क्या था? योद्धा था। ठीक है। लेकिन जब योद्धा ये जो युद्ध करता था, ये जो युद्ध करता था, एक पक्ष में युद्ध करता था। एक पक्ष में करने का मतलब पहले उस जगह के विषय में पहले बढ़िया से जानकारी लेता था, उसके बाद में जिसकी गलती होती थी उसको क्या करता था? ये दंड देता था। अब उसमें अब कोई मतलब अपने क्षेत्र को छोड़कर कोई दूसरे क्षेत्र के लोग द्वारा गलती किया जा रहा है, या भारत पर आक्रमण किया जा रहा है, या भारत को लूटने की कोशिश किया जा रहा है, या भारत को बर्बाद करने की क्या सोच बनाया जा रहा है, तो अशोक क्या करता था ना, वैसे लोगों को ध्वस्त करता था। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को क्या करना चाहता था? त्याग करना चाहता था। अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जीवन को त्याग करना चाहता था।
आए समझ में? इसलिए उसको क्या माना गया? महान राठी, महान शासक के रूप में माना गया। बात समझा गया? इसे राष्ट्रीय शासक के रूप में भी माना जाता है। क्लियर है? ये सभी बदलाव कब देखने के लिए मिला? जब कलिंग युद्ध हुआ, तब कलिंग युद्ध के बाद ये सभी बदलाव देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध में अशोक का लगभग 50,000 सेना क्या हो गई? धाराशायी हो गई, यानी मारी गई, जिसके कारण इससे बहुत ज्यादा क्या होगा? चोट पहुंचा कि चारों तरफ रक्तपात ही था, रक्त ही था, है ना। उसने अपने आप को ये महसूस किया कि मेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को क्या चेक करना, मारना, या इन लोगों के क्या करवाना, मेरे प्रति अपना जान दिलाना या जान देना, है ना। मेरा कोई हक नहीं है इनका जान लेना, है ना। इस बात को उसको पछतावा हुआ और उसने क्या किया? उस दिन से युद्ध करना छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। बात समझ आ गया? ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त ने जब थक गया था युद्ध में सारा कुछ करके, तो उसने जैन धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। और ये जब युद्ध से आघात हो गया, इसको चोट पहुंचा, तो ये क्या कर लिया? बौद्ध धर्म। किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो दोनों में पता चल गया, हाँ या नहीं? आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त ने कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। और अशोक ने पूछेगा तो कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? है ना, 261 ईसा पूर्व के, है ना, बाद, यानी युद्ध के बाद अपनाया था, है ना। क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म को? है ना, बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था कि उसकी सेना लगभग उसकी 50,000 सेना क्या हो गई थी? उस युद्ध में मारी गई थी, जिससे वो अपने आप को हमेशा कोसता रहता था कि मेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को क्या करना? प्राण गंवाना, है ना। मैं राजा हूँ, मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकी देख रेख नहीं कर सकता हूँ, बशर्ते अपनी स्वार्थ के लिए मैं इन लोगों को बलि चढ़ा रहा हूँ। तो ये राजा बनना हमारे लिए क्या है? गलत है। ऐसे राजा बनना बेकार है। आए बात सुनने? तो उसने क्या किया? राजा की गति को त्याग कर दिया, अब बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने जीवन को क्या कर लिया? एक सुखमय जीवन काट लिया, और वह पापों से मुक्ति पाने के लिए पुण्य करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ या नहीं? तो इनकी 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। और 3 पत्नियां से 2 बच्चे थे। ठीक है, कौन कौन थे? एक महेंद्र थे और एक संमित्रा थी। एक बेटी थी तो एक बेटा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखो। इसका मतलब समझते हो? धर्म का मतलब देखो बाबू, समझ लो पहले। अशोक तो बता दिए कि क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसके कारण? युद्ध के कारण। जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो कलिंग युद्ध में बहुत सारा सेना मारा गया था। तो इसमें एक खुलासा और हुआ कि 50,000 की जगह पे 1 लाख सेना क्या हो गई थी? मारी गई थी। और 1.5 लाख उसकी सेनाओं को बंदी बना लिया। बंदी मतलब समझते हो ना? कब्जा में ले लेना, अधिकार कर लेना सेनाओं पर, ऐसा हमने पकड़ लिया गया। ठीक है, तो वही कहता है अशोक 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, युद्ध वो जीत गया, कलिंग का युद्ध जीत गया। ठीक है, प्राप्त किया। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, इस युद्ध में अशोक के 1.5 लाख लोग क्या बन गए? बंदी बन गए। यानी उनको विरोधी टीम ने क्या किया? विरोधी लोगों ने क्या किया? पकड़ लिया 1.5 लाख सेनाओं को। उसके बाद 1 लाख सेनाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी 1 लाख सेना उस युद्ध में मारा गई। चारों तरफ रक्त ही रक्त देखकर अशोक का हृदय सिहर उठा, है ना। अशोक का हृदय क्या हो गया? सिहर उठा। अब तुम बताओ, तुम्हारे आसपास में जहाँ तुम रहते हो, या चाहे यहीं पे मान के चलो, यहाँ पे मैं एक को खड़ा करके बाकी सबको काट के जब बिछा दूंगा और उसके बाद रक्त पूरा बहते रहेगा, तो तुम्हारा हृदय कैसा लगेगा? कांप उठेगा। अब 5 लोग में कांप उठेगा, उसका 1 लाख सेना का वहां ब्लड गिरा हुआ है। सोचिए 1 लाख सेना का। ठीक है, अब यहाँ पे संपाचक में नगर परिषद है ना, अमित कुमार को बीच में खड़ा करके अब पूरा संपाचक वासियों को मुड़ी काट के ऐसे गिरा दिया जाए, तो क्या अमित कुमार का हृदय नहीं सिरेगा? सिहर उठेगा। तब 5,000 4,000 से, है ना, 4,000 लोगों से सिहर उठेगा। जैसे पुलवामा हमला हुआ, है ना, पुलवामा हमला जो हुआ उसमें हमारे जितने भी सेना रहे, 14 सेना रहे या 100 सेना रहे, जितने भी सेना रहे, सब अति हो गए,
मारे गए, ठीक है। यानी कि जब वहां पर जब मारे गए तो वहां के एरिया में एकदम खौफ उत्पन्न हो गया होगा, खौफ उत्पन्न हो गया होगा ना जी। वहां के आसपास के लोग एकदम अपने हृदय को क्या कर रहे होंगे, कलेजे को अपने एकदम लगा, उनको मोह माया आ रहा होगा, उनका भी हृदय क्या हो गया होगा, सिहर उठा होगा, उनका भी हृदय एकदम है ना वो भावुक होने लगा होगा ना जी। कि अपने देशवासियों को देखो, है ना, अपने लोगों को देखो, अपने ही लोग यहाँ पे क्या है, मरे पड़े। बात समझ में आया। अब उस पुलवामा हमला में जिसमें 40 या 50 से जो भी रहे जनसंख्या जो मारे गए, उसके बाद इसमें तो 1 लाख, तो अशोक का हृदय क्या होगा, आप पूछेगा। उसके बाद इसके लोगों को 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया, बंदी बना दिया गया। तो टोटल 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख लोग हो गया। अब इतना कुछ झेल कर एकदम लग रहा था युद्ध में कि नर संहार हो रहा है, खाली नर आदमी का मारा जा रहा है ना, हर जगह पे आदमी को मारा जा रहा है। जैसे साउथ मूवी नहीं देखते हैं तो छक 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 एकदम तुरंत एकदम सब बिछौना, सबको लहास गिरा देता है। जैसे आप लोग महेंद्र बाहुबली देखते होंगे तो उसमें देखिए कैसे मारता है एकदम, है कि नहीं। तो ऐसा लगता है ना कि एकदम चारों तरफ लहास ही लहास, एकदम नर संहार हो रहा है, नरों को एकदम मारा जा रहा है। ऐसे खतरनाक, ऐसा भयानक रूप को देखकर किसका हृदय पिघल गया, किसका हृदय एकदम अति हो गया, सिहर उठा। अशोक का हृदय सिहर उठा और उसने उस दिन से प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और युद्ध के जगह पे उसने क्या किया, धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, धर्म को अपना लिया। युद्ध को छोड़ दिया, मुझे अब युद्ध नहीं करनी, मैंने बहुत पाप कर दिया, अब मुझे पुण्य करना। तो उसने क्या किया, युद्ध को हटाकर वहां पे धर्म जोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त के समय से ही, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय से ही सेना एक तैयार किया गया था, ठीक है, कि जो हमारे साम्राज्य में रहेगा, अपने राजा की सेवा करेगा, राजा की देखरेख करेगा, है ना, राजा के प्रति अपनी जान को निछावर कर देगा। अभी हमारे देश के लिए बोला जाए, प्रधानमंत्री बोले कि क्या नौजवान तैयार हो अपने देश पर जान देने के लिए, तो कहेंगे हाँ सर हम तैयार हैं, हर हालत में हम अपने साम्राज्य को क्या करेंगे, बचाएंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। तो उस समय में भी मौर्य क्या था, मौर्य एक तरह से देश था उसका, चंद्रगुप्त का। तो वो अपनी सेनाओं को तैयार किया, क्या तुम अपने देश को बचाना चाहते हो, तो बोला कि हाँ हम तैयार हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया कि मेरे जितने वंशज आएंगे, सेना में जितने मेरे वंशज आएंगे वो सब लोग, है ना, आपकी सेवा के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा, ऋणी रहेगा, आपका कर्जदार रहेगा, वो है ना, वो जन्म लेकर बड़ा भी होगा तो वो सेना ही बनेगा, आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो वह एक प्रकार से बहुत सारे लोगों का एक सेना बन गया, सेना बना। अब वो क्या किया, जब इतने सारे पति हो गए तो अशोक ने सोचा कि मेरे द्वारा तो मेरे कारण तो इतने लोगों को क्या हो गया, इतना लोग मारा गया, तो क्या करते हैं ना कि इस सारे जो सेनाओं को है ना सबको घर भेज देते हैं, कहते हैं कि आज से राजा की सेवा बंद करो, अब राजा की सेवा तुमको नहीं करना। बात समझ में आ गया। तो उसने क्या किया, चंद्रगुप्त के बनाया हुआ सेना, उसका जो नियम था उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, भंग कर दिया, कहा कि अब मुझे सेनाओं की जरूरत नहीं, ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को देख रेख करिए। असल में उसके बाद क्या किया कि जब सेनाओं को भंग कर दिया तो धर्म तो अपना ही लिया, और उसके बाद क्या किया, धर्म का प्रचार करने लगा, धर्म का क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। देश विदेश में लोगों को भेजा कि जाओ लोगों को ये बताओ, है ना, कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिलता नहीं है, अपने लोगों की हानि होती है, ये चीज उसको बताओ, ठीक है। ये देश विदेश में जा जाकर क्या किया, धर्म का प्रचार किया, धर्म प्रचारक बन गया कौन, अशोक बन गया। और देश विदेश में अपने भारत के, अपने राष्ट्र की इस बात को फैलाने के लिए वो क्या बन गया, एक महान शासक के रूप में बन गया, है ना, यानी राष्ट्रीय शासक कौन बन गया, अशोक बन गया। बात समझ में आ गया, क्लियर है, हाँ या नहीं। अब कहता है सवाल, धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो धर्म कहता है क्या
कि धम वह शब्द है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पापहीनता हो, जिसके हृदय में दया हो, ठीक है, जो सत्यवादित करता हो, मतलब सत्य बोलता हो, ठीक है, जो पवित्रता का पालन करता हो और हमेशा दूसरों की कल्याण सोचता हो, वही धम कहलाता है। अब इसके लिए क्या करना होगा? धम का पालन हम कैसे करेंगे? कैसे कहेंगे कि हम धम को अपना रहे हैं? हम प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे। आई बात समझ में? प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे। उसके बाद माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। आज हम लोग भी धम को ही अति कर रहे हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? धम को अपनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हैं कि बेइज्जत करते हैं? बेइज्जत करते हैं, बेइज्जत करते हैं। पापा बोले या मम्मी बोली उठ बेटी 5 बज गया है कि नहीं? तो उस समय आप उनका क्या किए? बेइज्जत किए, है कि नहीं? इज्जत का मतलब हुआ कि उन्होंने जो बोल दिया वो पालन होना चाहिए, है ना? ये हुआ उनकी इज्जत, है कि नहीं? और पापा ने बोला और उसको नीचे धरती भी बात गिरने नहीं दिया और उसको तुरंत उसको चोट पहुंचा। तो ये हमारा क्या है? पापा के प्रति बेइज्जती है कि छोड़ो, अपने बच्चों को भी कहना बेकार है। बात समझ में आ गया? तो ये जमाना है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? धम को अपना रहे हैं, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा अपना रहे हैं। क्लियर है? इसमें कहता है क्या कि धम का मतलब होता है प्राणियों की हत्या न करना, है ना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजन अपने वृद्ध लोगों की सेवा करना, ठीक है, गुरुजनों का सम्मान करना, जो गुरुजन होते हैं उनका सम्मान करना, और मित्र परिचित ब्राह्मण शर्मिनों आदि से अच्छा व्यवहार करना। जो मित्र है, जो ब्राह्मण है, जो दास है, जो दासी है, जो अपने लोग हैं, जो परिचित लोग हैं, उन सभी लोगों का क्या करना? इज्जत करना, उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये नहीं कि तुम बड़ा हो मैं छोटा हूँ, ये सब का अति तालमेल न हो। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? क्लियर है? तो ये था धम हमारा। अब लिखिए, अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में हमेशा आता है क्वेश्चन। अशोक के धम से आप क्या समझते? कौन? उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, डर, ईर्ष्या। बात समझ आया? इसका मतलब दुर्गुण का मतलब समझ रहे हो क्या? दुर्गुण का मतलब, ठीक है, वैसा गुण जिसे दूर किया जा सके, ठीक है, अवगुण है इसमें। बात समझ आ गया? ये इस 5 को त्याग दिया, और त्याग करके कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। इस धर्म को, बौद्ध धर्म को। और किसका प्रचार किया? धम का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? धम का प्रचार किया, ठीक है, धम का प्रचार किया। ओके, ये धम का प्रचार किया। क्लियर है? और धम का प्रचार करने के बाद लोगों से बोला कि आप 5 चीज को त्याग दो। कौन सा? उग्रता। उग्रा मतलब कोई भी काम को तेजी से करना, जल्दी से करना, ना हम ही करम ना करम, ऐसा काम नहीं। बात समझ आया? उग्रता नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है ना? वो काम तुम ही करोगे, लेकिन करो आराम से करो, हड़बड़ा के नहीं करो, प्रेशर के साथ नहीं करो, तेजी से नहीं करो, करना तो तुम्ही को है, ठीक है? अब उसके बाद क्या है? उग्रता कैसे हुआ? अशोक जानते हो बहुत ही उग्रता था। वो चाहता था कि कोई भी सम्राट को ना जल्दी से हराकर हम उस पर क्या कर ले? अधिक कब्जा कर ले, ठीक है? इसमें उग्रता था, इसको बेचैनी रहती थी, हमको जितना जल्दी मिल जाए। नहीं उसको प्रेम से मिलता था ना तो उसको जबरदस्ती छीनने का कोशिश करता था। बात सुना? उसमें ऐसा अति था, स्थिरता नाम का नहीं था, उग्रता था, एकदम तुरंत भर में गुस्सा आ जाता, है कि नहीं? तो ये उग्रता उसमें से था। उसके बाद निष्ठुरता। निष्ठुरता का मतलब उसमें दया प्रेम कुछ नहीं था, किसी से कोई मोह माया नहीं, ठीक है? बेचैनी के साथ उसको क्या था, है ना, कोई मोह माया नहीं था, है कि नहीं? चाहे अपना ही आप मंत्री क्यों ना हो, चाहे अपने लोग क्यों ना हो, ठीक है, मुझे नहीं मतलब है उससे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जी, मतलबी इंसान अपनी तो बेचैन भी करेगा, अब उसको क्या कहेगा? बेचैन भी रहेगा और उसको कोई चीज का ना मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? वो चाहे तुमको फायदा हो या नुकसान हो, उसको जो मन में आएगा वो कर देगा, ठीक है? उसके बाद क्रोध।
क्रोध का भी वो जायज करता है, क्योंकि क्रोध भी उसको जल्दी आ जाता है। बेचैन आदमी को क्रोध तेजी से आता है, एक जगह स्थिर रहने नहीं करेगा। बात समझ में आया? अब वो एक जो व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, उसमें अपरूपी है कि क्रोध आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि स्थिरता लाओ, स्थिर बनो, ठीक है, आराम करो, धीरे धीरे करो, लेकिन करो, लगातार करो। बेचैन करने से या बेचैनी करने से तुम्हें जल्दी प्राप्त नहीं हो जाएगी। जो समय जब जो वस्तु जहाँ मिलना होगा वही मिलेगा। बात समझ में आया? लेकिन इसके ये इस चीज को नहीं मानता था। ठीक है, इस चीज को वो नकारता था, वो कहता था कि हमको अभी चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे हो जाए। क्लियर? तो ये क्रोध भी था, उसके बाद गर्व भी था। उसको गर्व था कि मैं ही पूरे दुनिया को जीत सकता हूँ, ये मुझे गर्व है ना? गर्व। तो ये गर्व नहीं है, उसका घमंड है। ये उसका क्या है? घमंड है। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब दो एक चीज है, जैसे एक काम किया, जैसे हम पढ़ा सकते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, अब हम ही हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, तो हम ही हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, एक घमंड है। आए बात समझे? और हम पढ़ा सकते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी क्या है? पहचान है। अब इसमें हमारा घमंड आ जाएगा तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? उसमें ज्यादा अति हो गया। उसके बाद ईर्ष्या, दूसरों से जलने का आदत अशोक में था। अशोक में दूसरे में जलने का आदत। जैसे आज एक स्त्री दूसरी स्त्री से देख के जलती है ना, एक गोतनी दूसरे गोतनी से देख के जलती है ना, अरे बड़की गोतनियां फ्रिज ले लेके आए, एसी कूलर सब लगे ले हमर रूम में, अपना रूम में। हमर रूम में देखी तो एकदम एको चोक झाड़ू एको को न है कि नहीं? तो वो जलती है उससे। अब भगवान से मनते रहे, जल जाए फ्रिज, जल जाए एसी, जल जाए कूलर, तो मन में एकदम उसको क्या करते रहेगी? बोलते रहेगी। तो वो हो गया ईर्ष्या, जलना। बात समझ में आया? ये सभी चीजों का त्याग करके अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अब किसका प्रचार किया? धर्म का प्रचार किया। लोगों को बताया कि जीवन में ये पांचों कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, यही तुम्हारा जीवन है। लोगों की सेवा करो, यही तुम्हारा जीवन है। लड़ाई, जहाँ लड़ाई होता था वहां चाचा के ये प्रचार किया, ए बाबू, ए दादा, ए चाचा, कहाँ लड़ाई कर ले है ना? लड़ाई से तोरो कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। इस कारण इसके द्वारा ये क्या किया? धीरे 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 सारे देशों पर कायम होने लगा। मतलब सारे देशों को ये समझाते समझाते वो कहने लगा, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा अब छोड़ो, मिलजुल कर रहो। तब हमारा क्या था? अखंड भारत का निर्माण हुआ था। कौन से भारत का? अखंड भारत का। लेकिन आज हमारा जो भारत है, खंड भारत है कि नहीं जी? आज हमारा क्या है? खंड भारत है। आज अपने लोग ही अपने लोगों से लड़ाई कर लेता है कि नहीं? अपने लोग ही अपने लोगों से क्या कर लेता है? लड़ाई कर लेता है। एक देश की लड़ाई होता है, सुनो, एक देश की लड़ाई होता है, एक गांव की लड़ाई होता है ना? एक शहर की लड़ाई होता है। हर चीज की एक लड़ाई हो रही है कि नहीं? अखंड भारत को, अखंड शहर को खंड कर दे रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अशोक ने क्या किया? अखंड भारत बनाने की कोशिश किया, लोगों के जोड़ने की कोशिश किया। लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से अपने लोगों की क्या होगी? हानि होगी। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट हमको क्लियर हो गया, ये 2 नंबर में आता है। अगला, अशोक के अभिलेख लिखिए। अच्छा, चलिए, अशोक क्लियर हो गया। एक और पॉइंट बचल है, अशोक का अभिलेख। और बाद 2 क्लास इसमें और आए 2 से 3 वंश, 2 से 3 क्लास और जाएगा। एगो गुप्त वंश बाकी है, कुषाण वंश बाकी है, मृग वंश बाकी है। ये तीनों वंश के विषय में बता देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।